सिंध पुलिस की अजब करप्शन की गजब कहानी। कौमी क्रिकेटर्स भी पुलिस गर्दी से महफूज नहीं रहे। सुहेब मकसूद और आमिर यामीन का सिंध पुलिस पर करप्शन का बड़ा इल्जाम। सोशल मीडिया पर कहा, पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया रोड सफर किया। हर 50 किलोमीटर बाद पुलिस रोककर पैसों का तकाजा करती रही। सिंध के इलाके सुकरन के मकाम पर पुलिस एहलकार ने गाड़ी रोकी। गाड़ी की हेडलाइट ऑन होने पर 1 लाख जुर्माना मांगा। अदा न करने की सूरत में जेल जाने की धमकी दी। कौमी क्रिकेटर्स के इल्जामात पर सिंध पुलिस का फौरी एक्शन। कौमी क्रिकेटर्स से मुबैना रिश्वत वसूली में मुलविस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। थाना सुकरन के SHO और हेड मुहर्रर को गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब करार देकर मुअत्तल कर दिया। DIG शहीद बेनजीराबाद की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक सुकरन थाने के 4 पुलिस एहलकार मुलविस पाए गए। DIG परवेज चांडियो ने बताया कि एहलकारों के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी में सर्च लाइट और फैंसी नंबर प्लेट्स लगी हुई थी। मुलविस एहलकारों के मुताबिक इस मद में पैसे मांगे गए। इंक्वायरी रिपोर्ट IG सिंध को इरसाल। स्टॉक मार्केट तेज बहुत तेज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स तारीख में पहली बार 60,000 की सतह से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 1,000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। डॉलर की कीमत मजीद 29 पैसे गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 285 रुपए 35 पैसे हो गई। साइफर केस की अडियाला जेल में ओपन समाअत होगी। चेयरमैन PTI के दोबारा जेल ट्रायल का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, आवाम और मीडिया को आइंदा समाअत पर जेल ट्रायल का हिस्सा बनने की इजाजत होगी। जो लोग जेल ट्रायल को सुनना चाहते हैं, जेल इंतजामिया उन्हें नहीं रोकेगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबर्स को भी समाअत की इजाजत होगी। साइफर केस की समाअत अब जुमे को होगी। जेल हुक्काम ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर चेयरमैन PTI को अदालत पेश करने से माजरत की। रिपोर्ट में कहा, चेयरमैन PTI को अदालत पेश नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI को संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। आवाम 2/3 अक्सरियत दे, दहशतगर्दी और महंगाई की कमर तोड़ देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। आवाम के एतमाद से इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून का मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। मरियम नवाज शरीफ ने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का इजलास आज तलब कर लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। कहा, 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 सीटें भी नहीं जीत सकते। कौन कितने पानी में है, इलेक्शन में पता चल जाएगा। उन्होंने लाडला बनने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वो तासुर दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। लाडला ही बनना था तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी? आज मियां साहब क्यों नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला? बिलावल भुट्टो ही हमारे वजीर आज़म के उम्मीदवार हैं। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्हा के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में रिमार्क्स। कहा, 12 अक्टूबर के इक़दाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई? 3 नवंबर को सिर्फ जजेस पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजेस पर हमला असम्बलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? मुशर्रफ के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त की हुकूमत भी कार्रवाई नहीं चाहती थी। उस वक्त की हुकूमत को भी इस अदालत ने कार्रवाई की तरफ माइल किया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, कानून के तोड़ने को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, बिल्डिंग्स के हवाले से फायर सेफ्टी सर्वे कराने का फैसला किया है। अब जो भी बिल्डिंग बनेगी उसमें फायर सेफ्टी लाजमी होने के लिए कानून साजी की जाएगी। जिस जगह बिल्डिंग में आग लगी वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर नहीं आता। नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने पास किया, लेकिन आग लगने के बाद वो कहीं नहीं थे।
जी, कराची में जौहर मोड़ के करीब जो आतिशज़दगी का वाक़या आज से 4 रोज़ कबल पेश आया था आरजे शॉपिंग मॉल में, उस मुतासरा इमारत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहाँ नज़र दौड़ाई जाए चार सू तबाही के मनाजिर हैं। जाबजा सामान बिखरा हुआ है, कांच बिखरे हुए हैं। जो ऑफिसेज़ यहाँ बने हुए थे, जो दुकानें यहाँ बनी हुई थी, उनका तमाम तर सामान जो है वो बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। हम न्यूज़ कराची में आतिशज़दगी से मुतासिर आरजे मॉल के अंदर तबाही के मनाजिर सामने ले आया। इमारत का तीसरा फ्लोर मुकम्मल तौर पर तबाह। 4 रोज गुजर गए, मॉल में लगने वाली आग की वजूहात का पता नहीं चल सका, जिम्मेदारों की निशानदेही भी नहीं हो सकी। स्मॉग लॉकडाउन खत्म होने के बाद लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा हो गई। दुनिया की फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर का बददस्तूर पहला नंबर। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। कराची में फजाई आलूदगी तेजी से फैलने लगी। शहर दुनिया की आलूदा तरीन मुमालिक में आज तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में तिजारती सरगर्मियों को रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए बड़ा हुक्म दिया है। कहा एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर और हुकूमत नोटिफिकेशन करे। सीसीपीओ लाहौर हुक्काम पर अमल दरामद करवाए। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों और बैंकों समेत सबको जारी किया जाए। आलूदगी के बायस बनने वाले डी सील इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म। इंडस्ट्री यूनिट्स को डी सील करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $18 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एडीबी के मुताबिक रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। आलमी शुमारियाती वेबसाइट ने पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़रूरियात ज़िंदगी की कम कीमतें, कम किराए और मकामी अफराद की बेहतर क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 27% से भी कम। GDP में इजाफा, गंदम की पैदावार में इजाफा, CPEC मंसूबे, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे समेत मुतादिद अशारिये मुस्बत हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज कुवैत रवाना होंगे। कुवैत के वली-ए-अहद से मुलाकात शेड्यूल। दोनों मुमालिक के दरमियान $10 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 20 से $25 अरब मुआहिदे तय पा गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा UAE की सरमायाकारी से मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। PTI का जुमे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला। जराये के मुताबिक चेयरमैन PTI पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन रहेंगे। पार्टी में बाकी ओहदों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की हिदायत की थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा मंशूर तैयारी के आखिरी मरहल में है। हमारा मंशूर पाकिस्तान के मसाइल का हल साबित होगा। वादे, मंसूबे और तरक्की के अहदाफ हासिल करने का प्लान देंगे। निज़ाम अदल की इस्लाह अव्वलीन हदफ है ताकि शहरियों के हुकूक, सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी हो। नून लीग ने हमेशा वादे पूरे किए हैं, फिर करेंगे। हमेशा की तरह एक बार फिर आवाम की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा शेर, तीर और बैट का दौर खत्म हुआ, अब अदल, अमन और तराजू का दौर होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। राजनपुर में खिताब करते हुए मजीद कहा अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल गजा पर जुल्म कर रहा है। सैफुल्लाह अबड़ू को पावर कमेटी के चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। PTI के सेनेटर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कसरत राय से मंजूर। सेनेटर आजम नजीर तारड़ कायमा कमेटी पावर के नए चेयरमैन मुकर्रर हो गए। सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ पीपल्स पार्टी के बहरामन तंगी, मंजूर काकड़, सना जमाली, हाफिज अब्दुल करीम और दिलावर खान ने तहरीक पेश की। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने के केस में PTI के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देते हुए केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात न कराने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने के हवाले से जेल एसओपीज भी तलब। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई को हमशीरा अलीमा खान रोस्ट्रोम पर आई। कहा अदालत ने ऑर्डर जारी किया, जेल हुक्काम मान नहीं रहे। अदालत ने कहा जेल हुक्काम ने जवाब दिया कि जेल मैनुअल के मुताबिक बैरून मुल्क बात नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया। फैसले में कहा कि आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। चीफ जस्टिस ने जमानत के मुकदमे में हुक्म जारी किया। कोई पूछने वाला नहीं है। समझो कि 25% रोडों पे लगते हैं, 75% कहाँ जाते हैं वो पता ही नहीं है। इंतजामिया वालों को बोलो तो बोलते हैं कि तैयार हो रहे हैं, गटर के ढकने तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे जो काउंसलर है उसको भी कहा है भाई आप कुछ भी हो सकता है, आप बराए मेहरबानी यहाँ पे ढकना लेके आओ, यहाँ पे लगवाओ। कराची में मसाइल का ढक्कन बंद न हुआ। शहर की मरकजी सड़कों पर गटर के ढक्कन गायब। मेमन रोड गुडाप टाउन में मसाइल का अंबार। नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। लाहौर में मुल्तान रोड पर नामालूम कार सवारों की कॉलेज बस पर फायरिंग से 2 तालिबात जख्मी। सुंदर पुलिस ने अहले खाना की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक पत्तोकी के निजी कॉलेज के तलबा का ट्रिप आजाद कश्मीर जा रहा था। मुल्तान रोड पर रात गए नामालूम अफराद ने बस पर फायरिंग की। कराची में शहरी ने घर में दाखिल होने वाले मुबैना डाकुओं पर गोलियां चला दी। एक हलाक, दूसरा गोली लगने से जख्मी हुआ। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पोर्ट कासिम के इलाके में डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान कत्ल। रवां साल डकैती के दौरान जहाँ बहक होने वालों की तादाद 121 हो गई।